बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिस्ट्री के प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। बिहार में इलेक्शन होने को है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी तैयारियों में लगी हैं, खींचतान में लगी हैं, जोड़ घटाने में लगी हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को बुरी बोल रही है, अपने को अच्छा जताने में लगी है। झूठ का बाज़ार गर्म है, बेगैरती का बाज़ार गर्म है। वक्त के साथ साथ तहजीब बदली, वक्त के साथ साथ लोगों के किरदार बदले। पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहने वाले नेता लोग, पावर सेंट्रिक नेता लोग अपनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करने में लगे हैं और ये बताते हैं कि उनका नज़रिया और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नज़रिया दोनों मुख्तलिफ है और उससे मेल नहीं खाता है। हमारी विचारधारा अलग है, उनकी अलग है। जबकि हकीकत ये होती है कि वो देखते हैं कि अगर ये पार्टी डूबने वाली है, नहीं पावर में आएगी, तो दूसरे में आ जाओ ताकि पावर में रहो, और पावर में रहोगे तभी सेफ रहोगे, तभी ठेके पाओगे, तभी जो क्राइम किया उससे बचे रहोगे, जो फ्रॉड किया है बचे रहोगे, नहीं तो पकड़े जाओगे, मुसीबत होगी। सैयद शहाबुद्दीन साहब माफिया थे और राबड़ी देवी साहिबा की सरकार जब गिरने को थी तो उन्होंने बचाया था। इस चीज़ को देखते हुए लालू यादव साहब को ये खदशा हुआ कि जब ये हमारी सरकार बना भी सकता है, गिरने से बचा सकता है, तो गिरा भी सकता है। एक केस में ये जेल में थे, हथियार का कोई मसला था, बिहार हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, मगर इनडायरेक्टली दूसरों के ज़रिए इनडायरेक्ट फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण साहब के ज़रिए PIL फाइल करवा करके उनकी ज़मानत को कैंसिल करवाया गया और फिर उसके बाद उनको तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया ताकि बिहार में उनका इन्फ्लुएंस कम रहे, वो पॉलिटिकली कम एक्टिव हों और कमज़ोर हो जाए। और वहीं वो इंतकाल हो गया, उनका इंतकाल हुआ या मर्डर हुआ, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उनके साहबजादे ओसामा जो कि डॉक्टरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अपने बाप की कुर्सी संभालने के लिए आए, तो वो मजबूत ना हो, इलेक्शन में ज़्यादा एक्टिव ना हो, इसलिए उनके ऊपर फर्जी केसेस लाद करके उनको जेल में भेज दिया गया। और उनके वालिद के साथ जो लोग काम करते थे उनको ईगो हुआ कि बाप को हम लोग फॉलो करते थे, उनके लिए काम करते थे, बेटे के लिए काम नहीं करेंगे, उसके अंडर में नहीं रहेंगे, वो तो हमारे गोद में खेला हुआ है, उसकी क्या हैसियत है कि हमें डिक्टेट करे। और तमाम साजिशें हुई। उनको कहा जाता है ओसामा को कि वो माफिया हैं, वो टेररिस्ट हैं। और तमाम हिंदू माफिया जो पॉलिटिशियन भी हैं, MLA भी हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, तमाम हीनियस क्राइम्स के साथ भी हैं, उनकी औलादें भी हीनियस क्राइम में हैं, उन सबको देशभक्त कहा जाता है, उन सबको कॉम्प्रेस कहा जाता है कि वो अपनी कौम के अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं। ओसामा शहाबुद्दीन माफिया हैं। मुसलमान कौम 18% है, मगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकती। उसकी वजह यह है कि फ़िरकों में बटी हुई है और हिंदू पॉलिटिकल पार्टीज़, अपर कास्ट सब जानते हैं कि ये दलित मुसलमान थे, दलित से मुसलमान हुए हैं। ये ग़ुलाम लोग थे, ग़ुलाम हिंदू थे, फिर ग़ुलाम मुसलमान बन गए हैं। इनमें कोई दम नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये किसी काम के लायक नहीं है, ये सिर्फ ग़ुलाम रहेंगे और हमारे टुकड़ों पर रहेंगे। ये 8-10% वाले यादव के अंडर में रहेंगे, दरी बिछाएंगे, उनका गोबर ढोएंगे, मगर ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते। ये जब मस्जिद के अंदर एक पेश इमाम के पीछे एक साथ नहीं खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते, तरावी पढ़ सकते, ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, गले नहीं मिल सकते फ़िरके फ़राज़ की नुक्ते निगाह से, तो ये पॉलिटिकल पार्टी के पीछे एक पॉलिटिकल बैनर के तले ये कैसे इकट्ठा होंगे? ये कभी नहीं हो पाएंगे। जैसा दूध वैसी बलाई। हम आवाम को बुरा नहीं कर सकते क्योंकि पॉलिटिशियन हम ही सेलेक्ट करते हैं, वो हम ही में से एक हैं,
वो सोसाइटी के ही क्रिएशन हैं, सोसाइटी में ही पले हैं, बड़े हैं, वो सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसी सोसाइटी है वैसे ही वो उनके लीडर हैं। अगर उनको कहा जाए क्रिमिनल, बदकार, बदतहजीब, झूठे, तो ये गलत है। मौजूदा वक्त में पॉलिटिकल एनालिसिस करने के लिए पहले एनजीओज काम करती थी, फिर उसके साथ जुड़ गए क्या कहते हैं मीडिया वाले। तो मीडिया और एनजीओज काम करते थे, ये सर्वे करते थे, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, एनालाइज करते थे, फिर रिपोर्टिंग करते थे कि किस पॉलिटिकल पार्टी की हवा गर्म है, किसकी ठंडी है, किसकी टेम्पो हाई है, किसकी नहीं है। मगर अब इनके साथ साथ एक और तबका जुड़ गया है जो है सेक्स वर्कर्स का, जिसमें कॉल गर्ल्स, तवाइफ के कोठे, गेज और हिजड़े, ये तमाम लोग शामिल हैं। पूरे हिंदुस्तान से इनको लाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान से इनको हायर करके लाया जा रहा है। ये सेक्स वर्कर वहाँ रहेंगे, वहाँ पर जो नेता जैसा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जब थक हार के आएंगे शाम में तो उनको सुकून पहुंचाना इनका काम है, इनकी खिदमत करना इनका काम है, इनके फिज़िकली मॉनिटरिंग करना, फिज़िकली सुकून पहुंचाना, ताकि इनकी रूहानी ताकत मजबूत रहे और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जान लड़ा सकें, हिंदू मुसलमान दंगा करा सकें, झूठ बोल सकें, उसके लिए दूसरे दिन के लिए तैयार हो सकें। ये आराम पहुंचाने के लिए ये सेक्स वर्कर पूरे हिंदुस्तान से ढो के लाए जा रहे हैं। इनके पास जब वो आएंगे नेता, जिस कैडर का नेता होगा उस कैडर की फैसिलिटी उसको प्रोवाइड की जाएगी। जो देसी हैं, लोअर कैडर के हैं, वो तवाइफ के कोठों वाले स्टेटस पे रहेंगे। जिनको लड़के पसंद हैं वो गेज में जाएंगे या हिजड़ों में जाएंगे, और जो बड़े नेता हैं उनके लिए हाई प्रोफाइल की होंगे। क्योंकि बायोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिस्फैक्शन, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो मोटिवेट नहीं होंगे, वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे, वो थकान में रहेंगे, वो हैंगओवर में रहेंगे। इसलिए इन तमाम चीज़ों को मिटाने के लिए इन लोगों को हायर करके पूरे हिंदुस्तान से लाया जा रहा है और बड़ी बड़ी एजेंसीज इसमें लगाई जा रही हैं। इनके पास क्रूड इन्फॉर्मेशन होगी जो दारू के नशे में और अपनी थकान को निकालते वक्त वो तमाम बातें शेयर करेंगे इन सेक्स वर्कर से, और ये सेक्स वर्कर से एनजीओज़ भी उसी में शामिल होंगे और तमाम लोग जो हैं क्या कहते हैं आपके मीडिया के, वो भी उनसे राब्ते में रहेंगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उस हिसाब से वो एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद उसको वो शाया करेंगे। समाज जैसा है वैसे ही हमारे नेता हैं, तो हमें नेताओं को बुरा नहीं कहना है, हमें अपने गरिमा में झांक के देखना है। शुक्रान।